नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और ताजा खबरों में। दोस्तों आज की इस वीडियो में जानेंगे आज की महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपसे एक छोटी सी विनती है कि इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वहीं पर दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपके जनरल नॉलेज में वर्दी के लिए आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। आज आपको कमेंट करके बताना है कि ईसाई धर्म के पवित्र ग्रंथ का क्या नाम है। जी हाँ, कमेंट करके उनका नाम जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में विस्तार से जानते हैं। पहली खबर, विधानसभा चुनाव पश्चिमी बंगाल में बांग्लादेशी गानों और नारों का बोलबाला। जी हाँ दोस्तों, पश्चिमी बंगाल के विधानसभा चुनाव में भाजपा और टीएमसी दोनों के ही प्रचार गीत और नारे पड़ोसी देश बांग्लादेश से प्रेरित है। टीएमसी का चुनाव प्रचार जिस खेला होबे गीत के इर्द गिर्द घूम रहा है वह दरअसल एक बांग्लादेशी गीत है जिसे पार्टी ने मामूली बदलाव के साथ अपना लिया है। बांग्लादेशी अवामी लीग के सांसद शमीम उस्मान ने 4 वर्ष पहले इस गीत का इस्तेमाल अपने प्रचार में किया था। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपनी हर जनसभा का अंत जैसे जय बांग्ला के नारे से करती है, वह भी बांग्लादेश आजादी आंदोलन के दौरान मुक्ति वाहिनी के प्रमुख शेख मुजीब उर रहमान का जय घोष था। वहीं भाजपा भी अपनी हर सभा में पश्चिमी बंगाल को सोनार बांग्ला बनाने का वादा कर रही है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। लॉकडाउन को लेकर अहम खबर, पीएम नरेंद्र मोदी एक बार फिर से करने जा रहे हैं बड़ी बैठक। जी हाँ दोस्तों, देश में कोरोना ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है। महाराष्ट्र, पंजाब, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, दिल्ली और उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में कोरोना वायरस के मामलों में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। रोजाना दर्ज किए जाने वाले आंकड़े एक बार फिर 20,000 को पार कर गए हैं। अब तक देश के 20 से ज्यादा जिलों में नाइट कर्फ्यू या लॉकडाउन का ऐलान हो चुका है। इन सब के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर बुधवार को सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। दोपहर 12:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होने वाली यह बैठक काफी अहम मानी जा रही है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, अब विकास कार्यों के लिए बनेगा एक नया बैंक। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंगलवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई। बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने एक प्रेस वार्ता में बैठक में लिए गए फैसलों के बारे में जानकारी दी। वित्त मंत्री ने बताया कि बैठक में फैसला लिया गया है कि एक नया राष्ट्रीय बैंक बनाया जाएगा जो इंफ्रास्ट्रक्चर यानी बुनियादी ढांचा और विकास संबंधित कार्यों के लिए राशि जुटाने का काम करेगा। कैबिनेट ने अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में संचरण और वितरण को मजबूत करने के लिए 9,129.32 करोड़ रुपए के संशोधित लागत अनुमान को मंजूरी दी। भारत और मालदीव के बीच खेल और युवा मामलों के सहयोग को लेकर भी समझौते को अनुमति मिल गई है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। केंद्र सरकार की ओर से बड़ी खबर, आखिर क्यों नहीं छप रहे हैं 2000 के नोट, बताइए यह वजह। जी हाँ दोस्तों, 2000 रुपए के नोट को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ी जानकारी दी है। वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि 2000 रुपए के मूल्य करेंसी की नोट पिछले 2 सालों से कोई छपाई नहीं हुई है। 30 मार्च 2018 तक सर्कुलेशन में 3 अरब 36 करोड़ 20 लाख 2000 के नोट थे। वहीं 26 फरवरी 2021 के मुताबिक सर्कुलेशन में 2 अरब 49 करोड़ 90 लाख 2000 के नोट सर्कुलेशन में थे। उन्होंने सोमवार को संसद में इस बारे में जानकारी दी है। 2000 रुपए के बैंक नोट की छपाई बंद करने का निर्णय इसकी जमाखोरी रोकने और ब्लैक मनी पर शिकंजा कसने के लिए लिया गया है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। केंद्रीय बिल के खिलाफ आज सड़क पर उतरेंगे केजरीवाल, साथ में होगी पूरी कैबिनेट। जी हां दोस्तों, आम आदमी पार्टी लोकसभा में सोमवार को पेश की गई राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र संशोधन विधेयक 2021 के खिलाफ सड़क पर संघर्ष करेंगे। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अगुवाई में बुधवार को जंतर मंतर पर पूरी पार्टी प्रदर्शन करेगी। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। वाजे प्रकरण, मर्सिडीज कार खोलेगी नए राज, एनआईए की जांच का दायरा बढ़ाया। जी हाँ दोस्तों, एंटीलिया विस्फोटक कार मामले में सचिन वाजे को हिरासत में लेने के बाद एनआईए ने जांच का दायरा बढ़ा दिया है। वहीं सबूतों को भी खंगालना शुरू कर दिया है। एनआईए की टीम ने मुंबई पुलिस आयुक्तालय स्थित क्राइम इंटेलिजेंट यूनिट दफ्तर में आधी रात में सर्च ऑपरेशन चलाया। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। कोरोना टीकाकरण, एक दिन में 30 लाख लोगों को मिली वैक्सीन, 15 दिन में 1 करोड़ बुजुर्गों ने ली पहली डोज।
जी हाँ दोस्तों, देश में कोरोना संक्रमण के साथ टीकाकरण में भी तेजी आई है। पिछले एक दिन में पहली बार देश में 30 लाख से अधिक लोगों को वैक्सीन लगवाई गई। वहीं 15 दिन के भीतर 1 करोड़ बुजुर्गों ने वैक्सीन की पहली डोज लेकर नया रिकॉर्ड बनाया है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। ब्लूटूथ से फैलता है ये खास वायरस, कोरोना ट्रैक करने में करता है मदद। जी हाँ दोस्तों, वायरस का नाम सुनते ही किसी के दिमाग में एक ऐसी चीज की छवि बनती है जो नुकसान पहुंचाने का काम करती है, लेकिन शोधकर्ताओं ने अब एक ऐसा वायरस तैयार किया है जो कि कोरोना जैसे वायरस के बारे में ब्लूटूथ के जरिए काफी तेजी से लोगों को अलर्ट कर सकता है। इस खास वायरस को सेफ ब्लूज नाम दिया गया है और दावा है कि यह कोरोना ट्रैकिंग का काम बेहद ही सटीकता के साथ कर सकता है। वैसे आपको बता दें कि यह वर्चुअल वायरस है और इससे आपके स्मार्टफोन को किसी तरह का कोई खतरा नहीं है। अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड, मेलबर्न विश्वविद्यालय और मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के शोधकर्ताओं ने संयुक्त रूप से इस वर्चुअल वायरस को तैयार किया है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। संसद में स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि लोगों की कीमत पर भारत नहीं करेगा टीके का निर्यात। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने राज्यसभा में कहा कि देशवासियों की कीमत पर भारत टीके का निर्यात नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि वे संसद के माध्यम से विश्वास दिलाना चाहते हैं कि कोरोना टीके की निर्यात में सरकार प्राथमिकताओं को ध्यान में रखकर निर्यात कर रही है। बाहरी देशों को भी नहीं बेचा जा रहा है टीका। इसके लिए सरकार के उच्चतम स्तर और समितियों की विशेषज्ञ सामंजस्य बैठाकर इसके लिए स्वीकृति प्रदान कर रहे हैं। वर्धन पहले भारतीयों को टीका लगाने की सांसदों द्वारा उठाए गए सवालों को और पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। बच्चों के लिए खुशखबरी, आएगी वैक्सीन, मॉडर्ना ने शुरू किया ट्रायल। जी हाँ दोस्तों, अमेरिकी बायोटेक फर्म मॉडर्ना ने ऐलान किया है कि कंपनी ने बच्चों के लिए वैक्सीन का ट्रायल शुरू कर दिया है। बच्चों के लिए वैक्सीन का यह ट्रायल 6 महीने से लेकर 12 वर्ष तक के आयु वर्ग के बीच किया जा रहा है। कंपनी ने मंगलवार को जारी बयान में इस बात की जानकारी दी। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक कंपनी ने बताया कि उसने अपने कोविड-19 वैक्सीन mRNA 1273 का 6 महीने से लेकर 12 साल के कम उम्र के बच्चों को लेकर स्टडी शुरू कर दिया है। इस ट्रायल में अमेरिका और कनाडा के 6750 बच्चों को शामिल किया गया है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। उपभोक्ता अदालत का आदेश, खाते से पैसे निकालने जैसे फ्रॉड के लिए बैंक दोषी नहीं। जी हाँ दोस्तों, धोखे से खाते में से पैसे निकालने जैसे बैंक फ्रॉड के लिए बैंक दोषी नहीं है। ऐसी गलती उपभोक्ता की वजह से होती है जो उसकी नुकसान की भरपाई के लिए बैंक जिम्मेदार नहीं है। गुजरात के अमरेली की एक उपभोक्ता अदालत ने यह आदेश जारी किया है। अमरेली में उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने धोखाधड़ी के एक पीड़ित को मुआवजा देने से इनकार कर दिया। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। पोक्सो एक्ट, संसदीय समिति ने नाबालिग की उम्र घटाकर 16 साल करने की सिफारिश। जी हाँ दोस्तों, संसदीय समिति ने सरकार से पोक्सो एक्ट के तहत किशोर की उम्र 18 से घटाकर 16 साल करने की सिफारिश की है। समिति ने कहा कि किशोर यौन अपराधी ज्यादा गंभीर और जघन्य अपराधों को कर सकते हैं अगर उन्हें बिना कार्रवाई के छोड़ दिया जाए। कांग्रेस सांसद आनंद शर्मा की अध्यक्षता वाली गृह मामलों की स्थायी समिति ने अपनी रिपोर्ट में सोमवार को राज्यसभा में सौंप दी। इसमें कहा गया कि पोक्सो एक्ट में बड़ी संख्या ऐसे मामले थे जहां अपराधियों की उम्र कम थी, लिहाजा ये बेहद आवश्यक है कि इन प्रावधानों पर फिर से विचार किया जाए क्योंकि ऐसे अपराधों में ज्यादा नाबालिग बच्चे पकड़े जा रहे हैं। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। 26 से 27 मार्च को बांग्लादेश के दौरे पर जाएंगे पीएम नरेंद्र मोदी। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26-27 मार्च को बांग्लादेश के दौरे पर होंगे। सरकारी सूत्रों के मुताबिक बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने मोदी को बांग्लादेश के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। बांग्लादेश इस वर्ष 3 महत्वपूर्ण उत्सव मना रहा है, जिसमें देश के पहले प्रधानमंत्री शेख मुजीबुर रहमान का जन्म शताब्दी महोत्सव, भारत और बांग्लादेश के बीच राजनयिक संबंध स्थापित होने की 50 वर्ष पूरे होना तथा बांग्लादेश की आजादी के 50 वर्ष भी हो रहे हैं। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। राज्यसभा ने गर्भपात की ऊपरी सीमा बढ़ाकर 24 सप्ताह करने के प्रावधान वाला विधेयक किया पारित। जी हाँ दोस्तों, राज्यसभा में मंगलवार को गर्भ का चिकित्सकीय समापन संशोधन विधेयक 2020 पारित कर दिया गया, जिसमें गर्भपात की मंजूरी सीमा को वर्तमान 20 सप्ताह से बढ़ाकर 24 सप्ताह करने का प्रावधान किया गया है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हर्षवर्धन ने सदन में विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि इसे व्यापक विचार विमर्श पर तैयार किया गया है। उन्होंने कहा कि विभिन्न मंत्रालयों के अलावा राज्य सरकारों, विभिन्न पक्षों, गैर सरकारी संगठनों, एनजीओ और डॉक्टरों और महिला डॉक्टरों के संगठनों से भी इस पर विचार विमर्श किया गया। चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही खबरें देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।